और एक जबरदस्त फिनिश अपनी टीम को दिलाया है। यहाँ पर रियान पराग ने एक छोर को पकड़े रखते हुए पहले अश्विन के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप लगाई, फिर जुरेल के साथ भी अर्धशतक की पार्टनरशिप लगाई, हेटमायर के साथ निचले क्रमांक से एक और 43 रनों की 16 गेंदों में पार्टनरशिप बनाते हुए इन्होंने अपनी टीम को एक बहुत ही शानदार फिनिश दे दिया है। और जो स्कोर शायद 150 के आसपास का होता है उससे नीचे का हो सकता था, वो 185 तक पहुंच चुका है क्योंकि पारी में रन रेट बढ़ता चला गया। इनिंग्स ब्रेकडाउन में देखा जाए तो लगभग 6 ओवर का खेल पावर प्ले में जब खत्म हुआ तो राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जहां आज ऋषभ पंत ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। बल्लेबाजी के लिए बुलाया राजस्थान रॉयल्स की टीम को, जहां जायसवाल और बटलर से काफी उम्मीदें थी बैटिंग को लेकर, लेकिन ये पिच निराश नहीं आ पाई। 70 का स्ट्राइक रेट जायसवाल का आउट हुए 5 रनों पर। 68 के स्ट्राइक रेट के साथ बटलर ने 11 रन जोड़े, कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई। 16 गेंदों तक ये क्रीज पर थे लेकिन बाउंड्री वाली गेंद नहीं ढूंढ पाए। सैमसन ने पिछले मैच की पारी को बैकअप बहुत बड़े तरीके से नहीं किया, आज 15 रन है और कुल मिलाकर के इस मैच में जीतने के लिए जो है वो अब 186 रनों की चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज, क्या इस मैच में जीत जो है वो मिल पाएगी। और कुल मिलाकर के 186 रन आपको चाहिए, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में बनाने पड़ेंगे। बहरहाल गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे, किस तरीके से यहाँ पर फील्ड सेट जो है वो किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के 186 रन जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को अब यहां पर 185 रन राजस्थान ने बनाए, 186 रन दिल्ली को बनाना पड़ेगा। और इस समय अब सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं डेविड वार्नर, और गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से इस समय देखा जाए तो एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है। पहली गेंद करेंगे ट्रेंट बोल्ट और डेविड वार्नर स्ट्राइक पर तैयार है। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुलर रन की गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया था बल्लेबाज ने, सीधे बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था। रन बनाने का इस बार कोई मौका था नहीं और स्कोर अभी भी देखा जाए तो जस्ट के तस, यानी कि कुल मिलाकर के नील। इस मैच में जीतने के लिए 186 रन चाहिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है आज बल्लेबाज रियान पराग ने। और एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज आएंगे अब ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने की पहली गेंद पर कोई रन दिया नहीं है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए और सामने तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से डेविड वार्नर। इस बार शॉट ऑफ गुड एंड गेंद थी, ऑन साइड में खेला था मिडिल स्टंप की इस गेंद को, सीधे गेंद को खेल दिया था मिडॉन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। हालांकि पहले सिंगल भागना चाहते थे लेकिन बाद में देखा कि गेंद को मिडॉन के क्षेत्र में फील्ड किया गया, वापस ट्रेंट बोल्ट को गेंद दे दिया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। तीसरी गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए आवेश खान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की तीसरी गेंद अपने रन अप से भागना शुरू कर दिया है गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज डेविड वार्नर। हालांकि कुछ परेशानी हुई साइड स्क्रीन को लेकर के और उसे अब ठीक किया जा रहा है। दोबारा अब स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे, स्टांस लेते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज डेविड वार्नर। अब तक 2 गेंदों का इन्होंने सामना किया, कोई रन बनाया नहीं है। राजस्थान में कई बार हमने देखा है, पिछले मैच में भी कुछ परेशानी हुई थी, इस समय भी देखा जाए तो क्या एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को लगा दिया गया जो कि कंप्लेन कर रहे थे डेविड वार्नर को लगा कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो है वो फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर के अब तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब इस मैच में आगे चीजें जो है वो चलती हुई नजर आएगी। डेविड वार्नर ने जरूर बातचीत की है। डेविड वार्नर को लगा कि शायद एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी क्या लगा दिया गया था, ऐसा होता नहीं है अमूमन क्रिकेट में। उन्होंने अंपायर से बातचीत की, फिर पूरी तरीके से काउंटिंग हुई खिलाड़ियों की जो कि करते हुए नजर आए राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, और उसके बाद अंपायर ने भी देखा और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए जा रहे। कुछ और भी परेशानी हुई है क्योंकि जो जॉस बटलर हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं अंपायर। और ये तीसरा मौका है राजस्थान रॉयल्स में जब जब मैच हुआ है, यानी कि आपको याद होगा कि पहले मैच में कैमरे की वजह से थोड़ी सी परेशानी आई। इस मैच में जब जायसवाल बैटिंग करने के लिए आए तब भी उनको परेशानी हुई थी कुछ, और उसकी वजह से 3-4 मिनट का खेल रुका था। यहाँ पर एक बार फिर से देखा जाए तो अंपायर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे किसी वजह से, और संजू सैमसन से लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अंपायर ने संजू सैमसन को कुछ पूछा है, संजू सैमसन अंपायर को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस समय खेल जरूर रुका हुआ है और कुल मिलाकर के स्कोर देखें तो 2 गेंदों पर कोई रन बना नहीं है। बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। डेविड वार्नर ने बातचीत की है संजू सैमसन से, अंपायर भी वहां पर मौजूद है और इस समय मिच मार्श भी डेविड वार्नर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन को अंपायर ने बुलाया, उनको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। संजू सैमसन ने डगआउट पर कुछ इशारा किया है
और अब रॉबिन पॉवेल अंदर आ रहे हैं मैदान पर। क्या शायद हो सकता है कि इम्पैक्ट के तौर पर रॉबिन पॉवेल को बुलाया जा रहा हो। इस समय देखा जाए तो रॉबिन पॉवेल जरूर मैदान पर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि लगातार हमने 2 मैचेस में हमने देखे और शायद ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से आपने अलाउ कर दिया रॉबिन पॉवेल को। शायद रिकी पॉन्टिंग इशारा करने कि जब 4 फॉरनर को आप खिला सकते हो तो फिर कैसे आपने सब्स्टिट्यूट अलाउ कर दिया है। और इस समय हालांकि रॉबिन पॉवेल जरूर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय देखा जाए तो अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज डेविड वार्नर इस ओवर की तीसरी गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज एक बार फिर से पक्की भी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था। गेंद को सीधे पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड कर लिया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। संजू सैमसन के हाथों में रॉबिन पॉवेल मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी नील, खाता खुला नहीं है। अब तक 3 गेंदें की गई हैं। लगातार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम किया पावर प्ले में। अगर 2022 T20 इंडियन प्रीमियर लीग को देखें, उसके बाद सबसे ज्यादा जो विकेट निकाला है वो जरूर निकाला है मोहम्मद शामी ने, 28 विकेट निकाले हैं पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद 22 विकेट निकालने का काम किया है गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने। अगली गेंद इस बार ये गेंद ट्रेंट बोल्ट की गुड लेंथ पर गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन में हल्के हाथों से गेंद को पंच किया था बल्लेबाज ने। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का फिर से कोई मौका था नहीं और स्कोर इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम का नील, यानी कि खाता खुला नहीं है और गेंद जो है वो वापस दे दिया गया था संजू सैमसन के हाथों में। स्कोर अभी भी देखें तो कुल मिलाकर के खाता खुला नहीं है। 4 गेंदें अब तक की है गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने। 5वीं गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से अब डेविड वार्नर। नांद्रे बर्गर भी आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, वो भी खतरनाक है। इस बार मिडिल स्टंप पर की गई गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था बल्लेबाज डेविड वार्नर ने। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा मिड ऑन के क्षेत्र में, सिंगल लेने का रोटेट कर लेंगे डेविड वार्नर, 1 रन पर पहुंच जाएंगे, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी अपना खाता खोल लिया है और इस समय स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। 5 गेंदें अब तक की गई हैं। इस समय देखा जाए तो आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज मिच मार्श जो चौथे अंपायर हैं। वो लगातार बातचीत करते हुए रिकी पॉन्टिंग से नजर आ रहे हैं, किसी बात को लेकर के रिकी पॉन्टिंग बिल्कुल खुश नहीं थे। और इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज नांद्रे, हालांकि यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट आएंगे, नांद्रे बगैर इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं। मेरा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज मिच मार्श। इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो खाता खोला नहीं है मिच मार्श ने और आखिरी गेंद का सामना करेंगे, जबकि ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ये गेंद फुलर लेंथ की थी, मिडिल और लेग स्टंप पर फ्लिक कर दिया गेंद को। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्ड किया जाएगा रॉबिन पॉवेल के द्वारा, दोबारा थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के ग्लव्स में, लेकिन 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। डेविड वार्नर 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है, जबकि मिच मार्श ने भी 1 रन बनाया है और अब तक 1 गेंद का सामना किया है। जबकि आने वाले बल्लेबाज में ऋषभ पंत इनके पास में है, रिकी वुई इनके पास में है, क्रिस्टियन स्टब्स हैं, अक्षर पटेल हैं, इसके अलावा देखें तो कुमार यानी कि सुमित कुमार इनके पास में। हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक और बल्लेबाज को ऐड कर लें अपनी टीम में। बहरहाल स्कोर इस समय देखा जाए तो 2 रन हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 1 ओवर की समाप्ति के बाद में। अभिषेक पोरेल को ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है, आज के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। खलील के जैसे ही 4 ओवर का कोटा पूरा हुआ उनको बाहर कर दिया गया था। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए नांद्रे बर्गर जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। अब तक T20 मैचेस में 59 मुकाबले में इन्होंने 67 विकेट निकाले हैं, 7.41 इनकी इकॉनमी है। और नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार हैं बल्लेबाज मिचेल स्टार्क, हालांकि यहाँ पर मिच मार्श, इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव कर दिया गेंद को कवर की क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। ये पहला चौका है मिच मार्श के बल्ले से। जैसे ही देखा कि फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव कर दिया और इस चौके के साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता हुआ मिच मार्श का 5 रनों पर पहुंच गए हैं। 2 गेंदों का सामना किया है। क्या मिच मार्श आज मैच जिता करके जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिल रहा है और मिच मार्श और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हैं। इन्हीं दोनों के साथ ओपन करा रहे हैं इस समय दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, फुलर लेंथ की गेंद थी, दोबारा
ऑफ स्टंप पर की गई गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, फ्रंट फुट पर आकर के गेंद को डिफेंड किया था, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा जॉस बटलर के द्वारा, वापस गेंद को थ्रो किया जाएगा बैटिंग एंड पर संजू सैमसन के हाथों में, जो कि कैप्टन भी है, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर इस समय 6 रन बिना किसी नुकसान के, 1.2 ओवर की गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज एक बार फिर से देखा जाए तो नांद्रे बर्गर सामने हालांकि तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। नांद्रे बर्गर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद, और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया, हवा में खेल दिया बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से। मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके दाहिने तरफ से गेंद गई, जॉस बटलर कुछ नहीं कर पाए और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। खतरनाक बल्लेबाज हैं मिच मार्श, और इस तरीके से शॉट्स खेलने के लिए जाने भी जाते हैं, स्टैंड एंड डिलीवर जिसको कहते हैं। गेंद आई और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। आप इनको फुलर लेंथ की गेंद नहीं कर सकते, अगर गेंद स्विंग नहीं हो रही है तो फिर रन बनाने आसान हो जाते हैं, और क्या ड्यू फैक्टर की वजह से रन आसानी से बन रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए नांद्रे बर्गर की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गुड लेंथ की गेंद, हवा में गेंद को खेला था, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्मन पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके बगल से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस ओवर का यह तीसरा चौका है, 2 बैक टू बैक चौके, और इसी के साथ ही 14 रन दिल्ली की टीम का स्कोर 1.4 ओवर के बाद में। मिच मार्श 13 रनों पर पहुंच गए हैं, मात्र 5 गेंदों का इन्होंने सामना किया। गजब की बल्लेबाजी इस समय करते हुए मिच मार्श, और 260 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। नांद्रे बर्गर के ऊपर में दवा बनता हुआ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर, सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर गेंद को खेल दिया था, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए नांद्रे बर्गर। इस समय स्कोर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 14 रन, और कुल मिलाकर के देखें तो कोई विकेट अब तक गिरा नहीं है। शानदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी नांद्रे बर्गर को, और एक बार फिर से अब गेंदबाजी करने के लिए जाते हुए नांद्रे बर्गर इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज मिच मार्श, जो कि फिलहाल 13 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट भागना शुरू किया, नांद्रे बर्गर की गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, लगभग कमर की उछाल तक गेंद उछली थी, हल्के हाथों से गेंद को दिशा भर दिखा दी है। थर्ड मैन के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, सीमा रेखा के पास वापस थ्रो किया जाएगा रॉबिन पॉवेल के द्वारा। संजू सैमसन के दस्तानों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ओवर द विकेट 12 रन बिना किसी नांद्रे बर्गर की गेंद, इस बार के बाद में ऑफ स्टंप से बाहर, इस समय लगभग कमर कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है, जबकि मिच मार्श की बात करें तो फिलहाल 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना किया है, और इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर में मिलकर के 15 रनों की साझेदारी की है। अच्छी बल्लेबाजी अब तक करके दिखाई है, लेकिन निडर होकर के खेलते हुए नजर आ रहे हैं मिच मार्श। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर था मात्र 9 रन, उस हिसाब से दिल्ली की टीम आगे है। राजस्थान की टीम ने 1 विकेट अपना जरूर गंवाया था, लेकिन आखिरी के ओवर्स में 15 ओवर के बाद राजस्थान की टीम ने जबरदस्त तरीके से मैच में वापसी की है, लेकिन इस समय मैच में 2 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली की टीम आगे नजर आती हुई। स्ट्राइक रेट इस समय दिल्ली की टीम का कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7.50 का है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 9.50 का है। ट्रेंट बोल्ट आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उनके लिए 2 खिलाड़ी इस समय 30 गज के बाहर लेग साइड में है। एक खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगाया गया, एक खिलाड़ी को लगा दिया गया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, फुलर लेंथ की गेंद मिडिल स्टंप पर थी, एंगल बनाकर के अंदर की तरफ आ रही थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद जा रही है सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। खुद ही गेंदबाज गए भाग करके, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। कमिटमेंट बहुत तगड़ा है ट्रेंट बोल्ट का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 16 रन बिना किसी नुकसान के 2.1 ओवर के बाद में, जबकि स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज डेविड वॉर्नर, जो कि 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। इस ओवर की अगली गेंद करेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे, इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की गेंद को हवा में खेल दिया है, सीधे गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 टप्पे के बाद में 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी डेविड वॉर्नर के द्वारा। जैसे ही देखा कि इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी और ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी, वहीं से क्रॉस बैक के साथ में गेंद को खेल दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। ताकतवर शॉट था डेविड वॉर्नर का। 2 टप्पे के बाद गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, और दिल्ली की टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के 2.2 ओवर में
यानी कि अब तक 14 गेंदों में 20 रन बनाए हैं। इसी तरीके की शुरुआत की जरूरत है। अगली गेंद, इस पर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, मिडिल स्टंप की टप्पा के बाहर की तरफ, लेकिन कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया था सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। गेंद की हालांकि ज्यादा उछाल थी नहीं, घुटने के नीचे ही गेंद रही थी, जिसकी की कई बार शिकायत भी की गई पिच रिपोर्ट में कि हो सकता है कि कई गेंदें नीचे रहेगी। इस बार थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी, लेकिन जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, जॉस बटलर के द्वारा वापस थ्रो किया जाता गेंदबाजी एंड पर, 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। और ऐसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। इस समय 21 रन बिना किसी नुकसान के 2.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे मिच मार्श के लिए। इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फुलर लैंड की गेंद, ड्राइव कर दिया मिच मार्श ने डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। इस बार कोई परेशानी नहीं हुई। खराब गेंद कही जाएगी ट्रेंट बोल्ट की, क्योंकि अनुभव की कोई कमी नहीं है ट्रेंट बोल्ट के पास में। एक तो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊपर से फुलर लैंड की, और बिल्कुल इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने के लिए तैयार थे मिच मार्श, 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए। इस बार गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आ रही थी, हल्के हाथों से खेला था गेंद को सीधे पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा संजू सैमसन के हाथों में, लेकिन रन बनाने का इस बार कोई मौका था नहीं। डॉट गेंद कर दी गई है और स्कोर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का इस समय 25 रन बिना किसी नुकसान के। और अभी भी देखें तो इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। अब एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज मिच मार्श, जिन्होंने कि अब तक कुल मिलाकर के 19 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, सामने तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से मिच मार्श। इस बार मिडिल स्टंप पर फुलर लैंड की गेंद हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, मिड ऑन के ऊपर से 2 टप्पे के बाद में 4 रनों के लिए। मिच मार्श का कमाल इस समय चलता हुआ और दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्टर्स नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही देखा कि ये जो गेंद ऊपर की तरफ की थी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, हवा में खेल दिया था बल्लेबाज ने। और इसी के साथ ही 3 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। डेविड वॉर्नर 6 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। मिच मार्श ने 23 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर था 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और उस लिहाज से देखा जाए तो इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान से काफी आगे नजर आ रही है। और अब गेंदबाजी में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? नांद्रे बर्गर ही आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज डेविड वॉर्नर। 6 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। नांद्रे बर्गर पहले ओवर में थोड़े से महंगे रहे थे और कुल मिलाकर के पहले ओवर में 13 रन दिया था। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाज डेविड वॉर्नर। इस बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, ऑफ स्टंप से बाहर कट किया था गेंद को, लेकिन सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया जाएगा, आवेश खान के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा। संजू सैमसन के दस्तानों में बैटिंग एंड पर 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 30 रन इस समय बिना किसी नुकसान के। आज डेविड वॉर्नर और मिच मार्श, 2 ऑस्ट्रेलियाई आज बल्लेबाज क्या दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच में जीत दिला पाएंगे, क्योंकि जब आप 186 रन चेज करते हैं तो आपके बल्लेबाज ऐसे ताकतवर होने चाहिए जो आपके लिए रन बना करके दे। 42 ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज नांद्रे बर्गर। सामने तैयार है बल्लेबाज मिच मार्श, जो कि 23 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके इन्होंने लगाए हैं। और अब इस मैच में 101 गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 156 रन चाहिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बोल्ड कर दिया नांद्रे बर्गर ने, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी और टप्पा खा करके अंदर की तरफ आई थी, चौथे स्टंप से सीधे ऑफ स्टंप की तरफ। बैट और पैड के बीच में गैप था और गेंद सीधे चली गई स्टंप्स पर और इस तरीके से बोल्ड कर दिए गए हैं बल्लेबाज मिच मार्श। कमाल की गेंद थी नांद्रे बर्गर की, ये खतरनाक गेंदबाज है। भारत के खिलाफ में भी इन्होंने बड़ी उम्दा गेंदबाजी की थी जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी और मिच मार्श को आउट कर दिया नांद्रे बर्गर ने। और इस तरीके से पहले विकेट का पतन हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अब मिच मार्श आउट हो गए हैं, नए बल्लेबाज अब आएंगे रिकी, जो कि काफी तेज गति से रन बनाते हैं।
या फिर हो सकता है कि यहाँ पर अभिषेक पोरल जैसे बल्लेबाज का भी इस्तेमाल कर दिया जाए। लेकिन रिकी वुई अब कैसे यहाँ पर रन बनाएंगे, कितने देर तक डेविड वार्नर के साथ में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 100 गेंदों में 156 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और यकीनन अगर डिसिप्लिन दिखाया जाए तो इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत सकती है, लेकिन उसके लिए रिकी और डेविड वार्नर के बीच में एक अच्छी साझेदारी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो बढ़िया देकर के गए हैं बल्लेबाज मिच मार्श। हालांकि लंबी पार्टनरशिप की जरूरत थी, वो उन्होंने किया नहीं है और अब बस स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। रिकी आए हैं या फिर सुमित कुमार, ऐसे लगता है जी हाँ रिकी आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और दिलचस्प होगा देखना आज रिकी को जो मौका मिला है क्या उसे निभाते हुए नजर आएंगे। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पैड पर लगी, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, अपील की जा रही है लेकिन शायद लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, अंपायर ने तो आउट नहीं दिया है। लुढ़कती हुई गेंद गई थी कवर की क्षेत्र में, वापस थ्रो किया गया संजू सैमसन के हाथों में। इस समय नांद्रे बगर बातचीत करते हुए नजर आ रहे संजू सैमसन से। संजू सैमसन कह रहे कि क्या गेंद स्टंप्स की लाइन में पिच हुई है और रिव्यू ले लिया गया है। इस समय रिव्यू ले लिया है संजू सैमसन ने और क्या बल्लेबाज आउट कर दिए जाएंगे रिकी। संजू सैमसन काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए, लेकिन नांद्रे बगर ने क्या गेंदबाजी की है। एक बार फिर से फुलर लेन, हालांकि गुड लेंथ पर की गई गेंद थी और शायद ये गेंद क्या लेग स्टंप से बाहर पिच हुई है, क्योंकि पहली नजर में देख करके तो लगता है कि गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई है। हालांकि गेंद जाकर के पैड पर लगी है, बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। थर्ड अंपायर जरूर चेक कर रहे हैं, अल्ट्रा एज में पता चलेगा कि क्या बल्ले पर गेंद लगी है। जी नहीं, बल्ले पर तो गेंद लगी नहीं है, सीधे जाकर के पैड पर गेंद लगी है, वो भी सामने वाले पैर पर, बाएं पैर पर गेंद लगी है, घुटने के नीचे जाकर के गेंद लगी है। अगर गेंद स्टंप्स की लाइन में पिच होगी तो नुकसान हो सकता है, लेकिन गेंद ही लेग स्टंप से बाहर पिच हुई और ऐसे में फिर बल्लेबाज जो हैं वो कैसे आउट दिए जाएंगे। पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप था और इसीलिए अंपायर अपने फैसले पर टिके रहे और अंत में जाकर के रिव्यू जो है वो खत्म हो चुका है राजस्थान रॉयल्स का। और अब गेंदबाजी करेंगे नांद्रे बगर। रिकी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए नांद्रे बगर, जिन्होंने किसी ओवर में मिच मार्श को बोल्ड किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पक्की हुई गेंद थी हवा में, संजू सैमसन ने कैच कर लिया और इसी के साथ ही रिकी आउट हो जाएंगे। इस बार तो गेंद को समझ ही नहीं पाए, ये सॉलिड बाउंसर थी, पटकी हुई गेंद थी और शरीर को गेंद की लाइन से अलग नहीं कर पाए थे। बचाने की कोशिश की थी रिकी ने अपने आप को, लेकिन बचा नहीं पाए थे। जब तक झुकते तब तक गेंद जाकर के ग्लव्स में लगी और सीधे कैच पकड़ लिया संजू सैमसन ने। ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, ये बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, जब आप एक बाउंसर गेंद को ठीक तरीके से खेल नहीं पाते हैं। और इस गेंद पर जरूर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद जाकर के ग्लव्स पर लगी, हवा में गेंद उछल गई। और आखिरी अगर आप देखें पिछले 1 घंटे के खेल को देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ दबदबा जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम का रहा है। बल्लेबाजी में रियान पराग ने जमकर के रन बरसाए, आखिरी में आकर के हेटमायर ने भी उनका साथ दिया। और अब आते ही जब दिल्ली कैपिटल्स ने 2-3 चौके लगाए, मिच मार्श ने लगा कि शायद दिल्ली कैपिटल्स की टीम वापसी करेगी, लेकिन 2 विकेट निकल गए। नांद्रे बगर ने इस ओवर में 2 विकेट निकाल दिए हैं और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं कैप्टन ऋषभ पंत, जो कि इस समय अब इस मैच में कितने रन बनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। पिछले मैच में इनकी वापसी को लेकर के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। ये 100वां मैच है, लेकिन अब इनको रन करने पड़ेंगे। 100 मैचेस में इन्होंने 2858 रन बनाए हैं T20 फॉर्मेट में और 34.41 का इनका एवरेज है। 147.9 की स्ट्राइक रेट है, ये मायने रखती है। जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय नांद्रे बगर भी बड़े खतरनाक गेंदबाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज ऋषभ पंत, बाएं हाथ के बल्लेबाज। क्या ऋषभ पंत अपने 100वें मैच को यादगार बना देंगे? क्या यहां पर मैच जिताते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को नजर आएंगे? और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है नांद्रे बगर, गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए भागना शुरू किया नांद्रे बगर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में 4 रनों के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था थर्ड मैन की क्षेत्र में।
और इस बार दिशा भर दिखा दी थी ऋषभ पंत ने। सीधे गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट था। सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि आपको दिमाग से भी रन बनाने होते हैं, और इस बार ऋषभ पंत ने वही किया। गैप ढूंढ लिया था, जानते थे कि कोई खिलाड़ी थर्ड मैन पर मौजूद है नहीं, और अब जाकर के थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी को लगा दिया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन को पीछे भेज दिया गया है, और एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर, एक खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड स्क्वायर नेक पर लगाया गया। नांद्रे बर्गर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, अंदर की तरफ आई, पैड पर गेंद लगी है। अपील की जा रही है, लेकिन शायद जो गेंद जब पैड पर लगी उस समय ऋषभ पंत ऑफ स्टंप से बाहर खड़े हो गए थे। हालांकि यहां पर रिव्यू लेने का क्या मन बनाएंगे संजू सैमसन, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं नांद्रे बर्गर से, लेकिन उन्होंने कहा कि रिव्यू लेने के लिए नहीं जाएंगे, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। सफल ओवर की समाप्ति हुई है। 2 विकेट निकाले हैं इस ओवर में। नांद्रे बर्गर ने पहला विकेट निकाला था मिच मार्श का, और उसके बाद विकेट निकाल करके रिकी का चले गए, और 2 विकेट एक ही ओवर में लेकर के इन्होंने कमर तोड़ दी है इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। रन चेस बड़ा मुश्किल नजर आता हुआ दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तीसरे ओवर की शुरुआत ट्रेंट बोल्ट करते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद शमी ने 2022 के बाद में सबसे ज्यादा पावर प्ले में विकेट निकालने का काम किया, 28। दूसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट है जिनके नाम 22 विकेट है पावर प्ले में। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद, इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर थी, गुडलैंड की गेंद को स्कूप कर दिया बल्लेबाज ने, डेविड वार्नर ने। गेंद जाएगी फाइनल के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। डेविड